हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आज हम लोग द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि दो दिए गए इक्वेशन को हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि दो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहता है, उसे पूछा जाता है कि वो दिए गए समीकरण को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि दिए गए इक्वेशन को हम हल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, अर्थात उसके कंडीशन के बारे में प्राप्त करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस IQ मैथ्स के साथ। आइए देखते हैं। यहाँ से दिया गया है कि दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है और दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है और उससे पूछा जाता है कि उस इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हल हुआ तो उसे क्या कहेंगे और अगर हल नहीं हो सका तो उसे क्या कहा जाएगा। तो जो भी दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो उसके हल होने की शर्त के बारे में अध्ययन करने से पहले कुछ कंडीशन को फॉलो किया जाता है। अगर उस कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि वह जो समीकरण है उसका हल होगा तो उसे क्या कहेंगे। उसकी जो दोनों इक्वेशन जो रेखाएं बनेगी उस रेखाएं एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध रखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम दो इक्वेशन दिया रहता है, हमने एक उसका जनरल फॉर्म मान लिया है कि दिए गए इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, पहला इक्वेशन का जनरल फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0। पहला इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है a2x + b2y + c2 = 0। तो देखेंगे कि इस दोनों इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं या नहीं। तो इसके हल होने की तीन कंडीशन है, इस तीनों कंडीशन को फॉलो करना है। अगर तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करता है तो हम बता सकते हैं कि वह दिए गए समीकरण हल हो सकता है या नहीं। अगर हल हो गया तो उसे क्या कहा जाएगा। तो यह तीन कंडीशन बारी बारी से देखेंगे। तो जब भी हमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहे, यानी a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो बताना है कि उसका हल होगा या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से इस इक्वेशन में x और दूसरे इक्वेशन में भी x, दोनों के जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो निकालना। दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो उसका अनुपात निकालेंगे। अर्थात यहाँ से निकालेंगे कि यदि a1/a2, कंडीशन निकालना है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 के। यदि दो इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन में यदि a1/a2 बराबर नहीं आते हैं b1/b2, दो दिए गए इक्वेशन में यदि a1/a2 बराबर नहीं आते हैं b1/b2, तो उस दिए गए समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो उसका केवल और केवल एक मान निकल करके आएगा। अर्थात उस दिए गए समीकरण का जो हल होगा अद्वितीय होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कहने का मतलब हल करेंगे तो x और y का एक एक मान निकल करके आएंगे, इसलिए उसे यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, अद्वितीय हल कहते हैं। जैसे यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है कि 3x + 4y = 8 और यहाँ से रह जाएगा 5x + 8y = 7। तो इस तरह से दो इक्वेशन देंगे और पूछा जाएगा कि दोनों इक्वेशन का रिलेशन बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले देखना है कि a1/a2 यदि बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो जब a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2 के, इस समीकरण को हम हल करेंगे तो इस दिए गए समीकरण का केवल और केवल एक हल निकल करके आएगा। जब एक हल निकल करके आएगा तो इस समीकरण को हम लोग अद्वितीय हल बोलेंगे। इस समीकरण को अद्वितीय हल कहा जाएगा, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये जो समीकरण का नाम होगा वो होगा संगत समीकरण होंगे, अर्थात कंसिस्टेंट होंगे। यानी कहने का मतलब कि दोनों समीकरणों के साथ कुछ मेल मिलाप होगा, यानी दोनों समीकरण में कुछ मेल मिलाप रहेगा, अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस कर देंगे। तो जब दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस एक बिंदु पर क्रॉस करता है तो वहाँ जब एक बिंदु पर क्रॉस करता है तो वहाँ हल करने पर उसका केवल और केवल एक मान निकल करके आएगा। एक x आएगा और एक y आएंगे, तो x और y दोनों का एक एक मान होगा। तो इसलिए इस समीकरण को यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो कंडीशन यहाँ से याद रखना है कि यदि a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो दिए गए समीकरण का एक केवल और केवल एक हल होगा, यानी उस समीकरण का जो हल होगा अद्वितीय होगा। समीकरण को यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, अर्थात उस समीकरण का जो नाम होगा संगत समीकरण होगी और उस समीकरण की जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अर्थात जब प्रतिच्छेद करेगी तो उसके केवल और केवल एक हल होंगे। तो पहला कंडीशन याद रखना है
कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय हल होगा और उस समीकरण को संगत समीकरण कहा जाएगा, अर्थात अविरोधी भी बोल सकते हैं, अर्थात क्योंकि ये दूसरे का विरोध नहीं करती है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, इसलिए इसे अविरोधी समीकरण भी कहा जाता है। संगत समीकरण बोलते हैं, यानी दोनों एक दूसरे में संगति रहता है, ये दोनों की जो रेखाएं एक दूसरे के बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ से पहला कंडीशन हो गया। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। तो दूसरा कंडीशन यहां से दिया गया है कि यदि a1 बटा a2 बराबर आता है b1 बटा b2 और बराबर आता है c1 बटा c2, यदि दो दिए गए समीकरण में a1 बटा a2 ये बराबर आते हैं b1 बटा b2 और बराबर आता है c1 बटा c2, अर्थात इस तरह से a1 बटा a2 ये बराबर आते हैं b1 बटा b2 और बराबर आता है c1 बटा c2। जब भी इस तरह का कंडीशन बनता है तो समीकरण को जब हल करते हैं तो समीकरण का इनफाइनाइट हल निकल करके आता है, अर्थात उस समीकरण का अनंत हल होते हैं। कहने का मतलब x और y का मान जो होता है इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए उसे अनंत हल कहा जाता है। उस समीकरण का जो हल होता है वो अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इसलिए उस समीकरण को भी संगत समीकरण कहेंगे कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बिहेव करती है, बिहेवियर रहता है, इसलिए उस समीकरण को भी संगत समीकरण कहा जाएगा। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि यदि a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2 और बराबर आ जाता है c1 बटा c2, तो उस समीकरण को हम लोग जो हल होगा अनंत हल होगा और उस समीकरण को संगत समीकरण कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि अनंत हल का मतलब कि दो रेखा जो होगा, दोनों रेखा का जो बिहेवियर होगा, मिलने का जो तरीका होगा, उसका जो तरीका होगा दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अर्थात जैसे ये एक रेखा हो गया, इस समीकरण को हम मान लेते हैं कि पहला समीकरण है, अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम एक इक्वेशन से एक रेखा खींच सकते हैं और जो दूसरा इक्वेशन है इसी पर ओवरलैप करता है, दूसरा जो इक्वेशन है इसी पर ओवरलैप करे, इसी रेखा पर ओवरलैप करे, तो उसका जो इक्वेशन का नाम होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है अर्थात x और y अनंतवार मिलते हैं, यानी कहने का मतलब लाखों करोड़ों पॉइंट पर मिलते हैं, यानी कहने का मतलब उसका हल जो इनफाइनाइट हल होता है। इसमें पहले वाले में था कि इसी केवल और केवल एक बिंदु पर मिल रहा था, केवल और केवल जब एक बिंदु पर मिल रहे थे इसलिए उनका केवल और केवल एक हल हुआ और उन्हें अद्वितीय हल कहा गया, उसे संगत समीकरण बोले। यहाँ ये दिए गए दो समीकरण का जो कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, अर्थात कहने मतलब अनंत बिंदुओं पर x और y मिल रहे हैं, इसलिए इसका हल जो है अनंत हल होता है, इसे संगत समीकरण कहेंगे और बोलेंगे इसके जो रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, अर्थात रेखा एक दूसरे के समपाती होती है, अर्थात रेखा जो एक दूसरे के समपाती होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो दो कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो समीकरण का जो हल होगा केवल और केवल एक हल होंगे। और दूसरा कंडीशन यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, तो दिए गए समीकरण का जो हल होगा वह अनंत हल होगा, उस समीकरण को संगत समीकरण बोलेंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। इस तरह से दो कंडीशन देखिए। आइए देखिए तीसरा कंडीशन क्या है। तीसरा कंडीशन है कि यदि a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2, यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं रहे, यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो, तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब दोनों रेखा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगी, दोनों रेखा एक दूसरे से क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। यहाँ से ध्यान रखना तीसरा कंडीशन है कि यदि a1 बटा a2 बराबर रहे b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं हो, डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो उस दिए गए समीकरण का जो रेखा होगा एक दूसरे के से कभी नहीं मिलेगी, अर्थात कभी नहीं मिलेगी, अर्थात दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कभी नहीं मिलने का अर्थ दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। जब पैरेलल रहेंगे तो दोनों में संगति नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं रहेगा, यानी लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, अर्थात कहने वाला दोनों में कभी मेल मिलाप नहीं रहेंगे।
जब मेल मिलाप नहीं रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं असंगत समीकरण, यानी दोनों में संगति नहीं रहेगा, अर्थात उस समीकरण का जो हल होगा कोई हल नहीं होगा और दोनों की जो रेखाएं होंगी पैरेलल होगी। यहाँ से ध्यान रखना तीनों कंडीशन में, पहला कंडीशन में दोनों रेखा एक दूसरे के बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरा में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है और तीसरा में दूसरे के ऊपर पैरेलल होती है। तो तीनों कंडीशन याद रखना है। कंडीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कंडीशन बोल दिया जाता है कि दो इक्वेशन दिया गया है, आप बताइए कि दो एक समीकरण का जो हल होगा अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तीन कंडीशन में कोई कंडीशन पूछा जाता है। यहाँ से ध्यान रखना है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो दिए गए समीकरण का जो हल होगा केवल और केवल एक हल होंगे, और यदि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 और बराबर आए c1/c2 तो उस दिए गए समीकरण का जो हल होगा अनंत हल होंगे, अर्थात कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। और जब दिए गए समीकरण a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं रहे c1/c2 तो उसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात दोनों दूसरे के पैरेलल चलेगी, अर्थात ट्रेन की पटरी की भांति। तो दोनों रेखा दूसरे के पैरेलल होगी, इसलिए इसे यह संपाती नहीं, ये दोनों को पैरेलल नहीं समानांतर होगी। तो तीनों कंडीशन यहाँ से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। हमने दो क्वेश्चन लिया और दोनों को बताना है कि जो समीकरण दो समीकरण लिया गया है, एक समीकरण यहाँ है x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 3x - 5y - 20 = 0 और 6x - 10y - 40 = 0। तो यहाँ से बताना है कि दोनों समीकरण किस तरह का बिहेव कर रही है, समीकरण का हल क्या है, समीकरण को क्या बोलेंगे, समीकरण की रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, उसके बारे में बताना है। तो वही देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन में सबसे पहले निकालना है a1/a2। तो पहले कंडीशन देखेंगे a1/a2। तो a1 जो होते हैं पहले समीकरण के x का मल्टीपल होता है, x का गुणांक लेंगे तो इसका x का गुणांक है कुछ नहीं तो 1 यानी लिखा रहता है, यानी a1 बराबर 1 हो जाता है और a2 बराबर 3, यानी a1/a2 आ गया 1/3। इसी प्रकार निकालेंगे b1/b2, इसी प्रकार निकाला जाएगा b1/b2। तो b1 का मान यहाँ -3 है और b2 का मान -9 है, इससे माइनस माइनस कट जाएगा और 3 × 9, यानी b1/b2 का मान आ गया 1/3। फिर आगे निकालेंगे c1/c2। तो c1 का मान है यहाँ से c1/c2 लिख लेंगे, तो c1 का मान है -3 और c2 का मान है -2, ये कट जाएगा तो ये आ गया 3y2। अब यहाँ से तीनों से को देखकर हमें पता चल रहा है क्या कंडीशन यहाँ से क्या ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 1/3 है और b1/b2 भी 1/3 है और c1/c2 3y2 है, अर्थात कहने का मतलब जो तीसरा मान है वो बराबर नहीं आया है, अर्थात इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर v1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 की। अब देखेंगे कि यह कंडीशन किस कंडीशन से रिलेटेड आया है कि a1/a2 बराबर है v1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो देख रहे हैं कि तीसरा कंडीशन यहाँ इस कुछ मिल रहा है। तो तीसरा कंडीशन में ऐसे दिखाया गया है कि a1/a2 बराबर आए b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अर्थात इस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं। यानी जब हल करेंगे तो x और y अपने आप में कट जाएगा और इसे हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस समीकरण का जो हल होता है कोई हल नहीं होता है, क्योंकि इसे हम हल नहीं कर सकते हैं। तो इससे x और y का मान निकाला जाएगा, तो जब इसे हल सोल्यूशन करेंगे तो x और y अपने आप में कट जाएंगे। जब x और y कट जाएगा तो इसे हम हल नहीं कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान रखना है कि यदि a1/a2 बराबर आए b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा और उस समीकरण को हम असंगत समीकरण बोलेंगे। उसकी जो दोनों रेखाएं होगी दोनों दूसरे के पैरेलल होगी, यानी समानांतर होगी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ है कि 3x - 5y - 20 = 0 और 10x - 10y - 40 = 0। इसे भी निकालेंगे उस प्रकार a1/a2 को मान निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर आगे रिलेशन देखेंगे। तो पहले निकालना है a1/a2। तो a1 का मान 3 है और a2 का मान 6 है, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2। फिर अगला b1/b2 निकालेंगे, b1/b2। यहाँ से v1 का मान है -5 और b2 का मान है -10, इसे भी हल करेंगे तो 1/2 आएगा। आगे निकालेंगे c1/c2।
C1 बटा C2, C1 का मान है -20 और C2 का मान है -40। इससे हल करेंगे तो आएगा 1/2। यहाँ देखने तीनों का मान बराबर आ गया, यानी A1 बटा A2 बराबर भी 1/2 और B1 बटा B2 भी बराबर भी आया 1/2 और C1 बटा C2 बराबर आया 1/2। यहाँ देखने के तीनों समीकरण का जो मान है बराबर आ गया है। जब तीनों समीकरण का मान बराबर आ गया, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से तीनों मान बराबर आ गया। तो जब किसी भी समीकरण को समीकरण का A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आ जाता है, तो उस समीकरण का जो हल होता है अनंत हल होते हैं। अर्थात कहने का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, उसका मान अनंत होगा और उस समीकरण को कंसिस्टेंट समीकरण बोलेंगे, उसका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी रेखाएं। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आइए इस पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि 2x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 का हल अद्वितीय है। यानी इस दिए गए समीकरण का जो हल है अद्वितीय है, यानी कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। कंडीशन पहले दे रखा है, तो इस k का मान याद करना है। इस k का मान क्या क्या हो सकता है, इस k का मान है बताना है हमें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहता था और कंडीशन को फॉलो कर पूछा था किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब ये उल्टा पूछ रहा है, ये पहले बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये कंडीशन ये अद्वितीय है, यानी कहने का मतलब इसका केवल और केवल एक हल है। तो बताएं इस k का मान क्या क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं किससे हल करेंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अपनी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फॉलो करना है, उसे हल करना है, वहां से k का मान निकाल लेंगे। तो अद्वितीय हल का कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे लिख दिए कि अद्वितीय हल का जो कंडीशन है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। ये पहले यहाँ से लिख लेंगे कि दो इक्वेशन दिया गया था, 2x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। इसे अब हल करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कंडीशन, लिख लेंगे चूंकि समीकरण का हल अद्वितीय है। समीकरण का हल अद्वितीय है, इसीलिए अद्वितीय हल का कंडीशन ध्यान रखना, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। इससे C1 बटा C2 से कोई मतलब नहीं होता, बस पहले जब बराबर नहीं हुआ तो आगे से ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात सिर्फ इतना फॉलो करना है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, ये द्वितीय हल का कंडीशन होता है। यानी कहने का मतलब इसकी जो रेखाएं दूसरे को क्रॉस करेगी एक बिंदु पर, यानी A1 का मान यहाँ पुट करेंगे तो A1 का मान यहाँ 2 है और A2 का मान पुट करेंगे तो A2 का मान यहाँ 3 है और ये बराबर नहीं है B1, तो B1 का मान यहाँ k है और B2 का मान -5 है। इससे हल करेंगे, इधर ये डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर हो जाएगा 2y3 इंटू -5 बराबर नहीं होगा k का। अर्थात इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी -10 बटा 3 डज नॉट इक्वल टू k, यानी k बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कि k डज नॉट इक्वल टू -10y3। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि k का मान -10y3 नहीं होगा। अर्थात यानी k का मान -10/3 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी यहाँ से k का मान -10/3 नहीं लेना है, बाकी इसके सिवा कोई भी मान यहाँ लिखेंगे फॉलो हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस ढंग से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है 4x माइनस 6y माइनस 11 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस ky माइनस 7 बराबर 0 के कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात करें। तो इक्वेशन दे रखा है और कंडीशन बोल रखा है पहले से कि उसके कोई हल नहीं है, यानी दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया गया, ये देखते हैं। दे दिए क्वेश्चन कि 4x माइनस 6y माइनस 11 बराबर 0
और 2x प्लस के वाई माइनस 7 बराबर 0 के कोई हल नहीं है। इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे समीकरण के कोई हल नहीं है। तो जब दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसके कंडीशन को लिखना है। यहाँ दिए गए कंडीशन कोई हल नहीं का कंडीशन यहाँ से लिखा गया है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। इस कंडीशन को यहाँ लिखेंगे, इसीलिए यहाँ से लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब यहाँ से a1 का मान पुट करेंगे तो a1 का मान यहाँ से 4 हो जाएगा और a2 का मान 2 हो जाएगा। बराबर b1 का मान पुट करेंगे तो b1 का मान -6 हो जाएंगे और b2 का मान यहाँ से k हो जाएगा। फिर c1 का मान पुट करेंगे, बराबर नहीं है तो c1 का मान यहाँ -11 है और c2 का मान -7 है। अब इसे हल करेंगे, यहाँ से 2 मान निकल के आएगा, आराम से हल करेंगे। ये हो जाएगा, इसे काट लेंगे, 4 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2 बराबर -6 बटा k और बराबर नहीं है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 11 बटा 7। यहाँ से दो एक कंडीशन बना के चलेंगे। पहला कंडीशन यहाँ से लिखेंगे कि 2 बराबर नहीं है, 2 बराबर है -6 बटा के, और एक लिखेंगे कि -6 बटा के बराबर नहीं है 11 बटा 7 का। अब यहाँ से हल करके दोनों से के का मान निकाल लेंगे। इससे हल करेंगे तो के इधर डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। यहाँ से के बराबर हो जाएगा -6 बटा 2 यानी 2 3 6, यानी यहाँ से के बराबर हो जाएगा -3। के का मान क्या होगा? -3 होगा। यहाँ के का मान क्या नहीं होगा जो निकाल लेते हैं। इससे हल करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हो जाएगा -6 से 42, ये बराबर नहीं होगा 11 के का, 11 गुना में इधर जाएगा भागा में, इधर हो जाएगा -42 बटा 11 बराबर नहीं है के, यानी के का मान -42 बटे 11 नहीं लेना है। के का मान यहाँ होगा 3 यानी -3। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी कंडीशन दिया रहता है, कंडीशन दिया रहेगा उससे किसी एक का मान हटा दिया जाता है और पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस कर लिया जाता है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट में लिखें ताकि उसका हम सोल्यूशन कर सकें।